सुंदर आयोजन के लिए यहाँ की प्रधानाध्यापिका महोदया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम संसाधन खंड में शिक्षा अधिकारी गोला इतना बेहतर आयोजन किया। जी के द्वारा आप का समर्पण विद्यालय के प्रति सराहनीय है। बच्चों को और अभिभावकों को और टीचरों को संबोधित करते हुए इस मंच पे उपस्थित बिंदु से अपने विशेष बीटीसी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय तारकेश्वर शाही जी, और हमारे बगल में संगठन के पदाधिकारी आदरणीय मिश्रा जी, डॉक्टर शुक्ला जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, और जो भी यहाँ पे मंचासीन हमारे सम्मानित अध्यापक हैं और हमारे यापी मिश्रा जी, और जो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के जो प्रतिनिधि हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य और मुकुल राय जी जो जिले मीडिया प्रभारी, यहाँ के सभी सम्मानित अध्यापक और यहाँ काफी समय से उपस्थित हमारे जागरूक और सम्मानित अभिभावक, मीडिया से आए हुए बंधु और छोटे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो अभिभावक हैं, मैं आप लोगों से ही मेरा वार्तालाप है कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से देखा कि आप और बच्चों का इस तरह का कार्यक्रम के तहत उनको सम्मानित करना कहीं ना कहीं उनके मनोबल को बढ़ाता है कि बच्चे अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। तो आप लोगों से मेरा एक ही उद्देश्य निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप परिषदीय विद्यालय को पहचानें। एक समय था केवल परिषदीय विद्यालय ही हुआ करते थे हमारे गांव में, प्राइवेट स्कूल कदाचित ही दिखाई पड़ते थे और अमीर गरीब सबके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। उस समय जो है संसाधन नगण्य था। जैसा कि दुबे जी ने बताया कि हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय आए थे, उन्होंने बताया कि हम पेड़ के छांव के नीचे पढ़े हैं, तो मैं भी वैसे ही पढ़ा हूँ। मैं भी परिषद विद्यालय से 5 तक की पढ़ाई मैं भी किया हूँ। और हम लोग जो पढ़ते थे बच्चे जो ऐसे ही, जो पीपल का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, बाउंड्री भी नहीं थी, इस तरह गांव के छोटे पशु भी आ जाया करते थे, तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन एक चीज थी कि पढ़ाई होती थी जरूर, और पिटाई के साथ भी पढ़ाई होती थी। ये भी चीज है, पिटाई के साथ भी पढ़ाई होती थी। और जो बच्चा नहीं आता था, एक बुलावा टोली भी हुआ करती थी। कुछ बच्चे जो शरीर से मजबूत थे, उनको गुरुजी भेजते थे कि बच्चा आया नहीं है, ठीक ना, पकड़ के लाओ। तो बच्चे जो है बड़े उत्साह के साथ जाते थे पकड़ के लाने के लिए, और उसको जो है पूरा टांग कर लाते थे, पूरा जो उसका हाथ पैर जो है, इस तरह का माहौल था। और गार्जियन, मैं बताऊं, गार्जियन भी जबरदस्ती बच्चे को मार कर भेजते थे कि आप क्यों नहीं पढ़ने जाओगे। लेकिन धीरे धीरे भौतिकता ने अपना स्थान बनाना शुरू किया। हमारे परिषद के विद्यालयों में संसाधन तो बढ़ते गए, लेकिन वो संख्या हमारी दिन प्रतिदिन कम होती है। आज हमको उसी पर विचार करना है कि आज विद्यालय में आप देख रहे हैं अच्छे अच्छे भवन भी हैं, कमरे भी हैं, बच्चों को बैठने के लिए बेंचेज की भी व्यवस्था हो रही है, फैन भी है, बिजली भी है, हर चीज है, लेकिन बच्चे नहीं है। उसका कारण क्या है? तो मैं यहाँ सम्मानित हमारे जो भी अभिभावकगण हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि परिषद के विद्यालयों में आप अपने बच्चों का नामांकन जरूर कराएं। आपने देखा कि एक ही घर के 10-10 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक अभिभावक थे, उनको काफी सम्मानित मैडम ने किया, उनके 2 से 3 बच्चे, यहाँ तक कि उन बच्चों के पिताजी भी यही इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं उन अभिभावकों को बधाई देता हूं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आपके द्वारा इस जनमानस में ये संदेश जरूर जाए कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में अच्छे अध्यापक आपके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। वो समय गया कि गुरुजी आए
साइन बनाए चले गए। सरकार का बहुत ध्यान है विद्यालय के प्रति जो है, वर्तमान सरकार हो चाहे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, चाहे भारत सरकार, केंद्र सरकार, वो सभी का ध्यान है परिषद के बच्चों को किस तरह से बेहतर एजुकेशन दिया जाए। तो जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा हम सभी को, हमारे गुरुजी, आदरणीय गुरुजी लोगों को, तब तक जो है हमारा परिषद का विद्यालय आगे नहीं बढ़ेगा। हम नित्य जो है पीछे की तरफ चलते जाएंगे। जो सरकार की मंशा है, जो हमारा उद्देश्य है बेसिक शिक्षा को लेकर के, हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे जब तक हमको समुदाय का सहयोग नहीं मिलेगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ, जैसा कि ध्रुवी जी ने बताया कि आपके खाते में 1200 रुपये धनराशि जाती है, परंतु कुछ अभिभावकों को छोड़कर अधिकांश अभिभावक उन पैसों का अपने पारिवारिक खर्च में जो है उसका यूज कर देते हैं। ये गलत चीज है। अगर वो 1200 रुपये में आप 1200 रुपये और जोड़ करके अपने बच्चे के लिए यूनिफॉर्म अच्छे से नहीं बनवा सकते हैं, तो आपको कहीं अधिकार नहीं है उस 1200 रुपये का लेने का। बच्चों को एकदम अधिकार नहीं है, बच्चे का अधिकार है। बच्चे के हक को मत मारिए आप, उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए विद्यालय भेजिए और एक विद्यार्थी के गणवेश में भेजिए, न कि जैसे तैसे। हम परिषद के प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा और जो है हम भेज दिए, हम केयर नहीं किए। मुझे ताज्जुब होता है कि आप ही में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे, उन्हीं बच्चों को अपने स्कूलों में नामांकन करा लिया जाता है तमाम प्रलोभन दे करके। तो वही गार्जियन अपने बच्चों को पूरा वेल तैयार करके, मैं पूरी तरह से तैयारी करके भेजते हैं, नहला करके, धुला करके, अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहना करके। तो ऐसी मानसिकता क्यों है आप सभी कि आप ही का बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में जाता था तो जैसे तैसे स्कूल चला गया, आपने केयर नहीं किया, लेकिन वही बच्चा आपका जब प्राइवेट स्कूलों में जाने लगा तो आप इतना केयर करने लगे। ऐसा क्यों? तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। आपका बच्चा परिषद के विद्यालय में पढ़ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको होमवर्क जो मिला है वो इस मास्टर साहब ही कराएंगे। क्लासरूम में जो होमवर्क मिल रहा है, स्कूल में जो होमवर्क मिल रहा है उस बच्चे को, आप उसको देखिए, उसको जो है अपना बहुमूल्य समय, क्वालिटेटिव टाइम जिसको हम कहते हैं, उस बच्चे के साथ शेयर करिए। यानी शाम को बच्चा जा रहा है तो शाम को जो है आप अपने बच्चे के साथ 1 से 2 घंटे बिताएं, उसको बैठाएं अपने साथ कि आप देखें, उससे पूछें कि क्या पढ़ाया गया है आज विद्यालय में। जब तक आप बच्चे के साथ नहीं बैठेंगे तो स्कूल की पढ़ाई के साथ केवल जो है आपका वो नहीं हो पाएगा। तो आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल या कोई भी स्कूल हो, मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि अगर गार्जियन ध्यान न दें तो बच्चा स्कूल के पढ़ाई के बल पर आगे नहीं बढ़ सकता। आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है वो बच्चा जो है। काफी समय से आप सभी बैठे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो बस मैं यहाँ से पूरे विकास खंड के लिए अपील भी करता हूँ कि आप जो भी अभिभावक हैं, नामांकन सत्र चल रहा है, आप अधिक से अधिक यहाँ पर नामांकन कराएं। अपने जो भी नियरेस्ट, आपके जो भी नजदीकी स्कूल है वहाँ पे नामांकन कराएं और बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करें। धन्यवाद। ब्लॉक हमारा शीर्ष स्थान पे रहे और इसके लिए हम इनसे वादा करते हैं जिस भी कार्य में हमें आमंत्रित करेंगे, जो भी शैक्षिक कार्यक्रम होंगे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा हम लेंगे। आपका सहयोग कंधे से कंधा मिला करके करेंगे। और हमारा न्याय पंचायत 18 विद्यालय हमारे न्याय पंचायत में है। वर्तमान में 2 कंपोजिट विद्यालय होने के कारण वर्तमान में 15 रह गए हैं।
और यहाँ के विद्यालयों का नाम जनपद स्तर पे भी रहा है। बगल में हमारा एक मदरिया विद्यालय है जो पीएम श्री में आता है, वहाँ 400 की संख्या लगभग, हम कल बात हो रही थी हमारी वहाँ के हेडमास्टर से मिथिलेश राय से, 400 की संख्या लगभग हो चुकी है। यहाँ का भौगोलिक परिवेश ऐसा है, हम बताते हैं श्रीमान जी को, कि हर टोले पे आपको विद्यालय मिलेगा, क्योंकि यह आदरणीय हरशंकर तिवारी का क्षेत्र रहा है। और वो जो गया हमारे गांव में एक स्कूल चाहिए तो तुरंत बनवा दिए। ये भी बाराते घर बनाने के लिए बना था। आनंदगढ़ ही बगलिए में रजौली हमारा विद्यालय मात्र 500-700 मीटर होगा आगे। हर 1 किलोमीटर पे आपको विद्यालय यहाँ मिलेगा। इसका भी असर हमारे विद्यालयों पर पड़ रहा है। अभी दलुआ में बैठे हैं, वहाँ भी छोटा सा टोला है, विद्यालय है। बेलपार छोटा टोला है, विद्यालय है। मिसिरपुरा छोटा टोला है, विद्यालय है। तो हमारे विद्यालय भी छोटे ग्राम सभाओं में, गाँव में, टोलों में बने हुए हैं, उसका भी असर पड़ रहा है। और संख्या जहाँ एक विद्यालय जिस ग्राम सभा में है, मदरिया में केवल मात्र एक विद्यालय है, वहाँ की संख्या अधिक है, वहाँ की आबादी अधिक है। हमारे यहाँ करीब 200 के लगभग की संख्या है कंपोजिट विद्यालय रजौली में। वहाँ बच्चे आते हैं अगल बगल के गांवों से। यहाँ के बच्चों से मैं गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो कक्षा 5 के उत्तीर्ण छात्र हैं, अधिकतर बच्चे रजौली जाते हैं। इस बार भी मैं अपील इस मंच से करता हूँ कि आप अपने सारे बच्चों को वहाँ रजौली में नामांकन करावें। वहाँ कक्षा 8 में 60 बच्चे थे हमारे रजौली में, 62। तो मैं चाहूंगा यहीं से संख्या पूरी होती है। वह संख्या दलुआ बेलपार अगल बगल के विद्यालयों से पूरी होती है। तो यहाँ के प्रधानाध्यापक जो बैठे हैं अन्य विद्यालयों के, उनसे भी मैं चाहूंगा हमारे कंपोजिट विद्यालय में अपने कक्षा 5 उत्तीर्ण छात्रों को भेजने का कार्य करेंगे। और एक अपील और मैं इस मंच से करना चाहता हूं कि थोड़ा हमें और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा 1 के लिए नामांकन के लिए बच्चे मिल नहीं रहे हैं। अभी कुछ साथी मेरे गए थे, रजिस्टर लेके बेचारे गांव में धूप में निकले हुए हैं। मैं अभिभावकों के माध्यम से कहना चाहता हूं, उनका स्वागत करिए। ऐसे शिक्षक जा रहे हैं जो आपके भविष्य के निर्माण के लिए जा रहे हैं, उनका सहयोग करें और अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में भेजने का काम करें। ऐसा शिक्षक नहीं मिलेगा। हाँ, जहाँ कोई दिक्कत हो तो आपसे बैठ करके उसकी सूचना दें, संवाद हो, वह शिक्षक क्यों नहीं विद्यालय समय से जा रहा है। हमारा ये सोच नहीं है कि हम विद्यालय लेट से जाएं, न जाएं। हमारा अभी सोच है कि विद्यालय का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। समय से हमारे विद्यालय शिक्षक जाएं, विद्यालय का समय से कार्य करें। और इस पूरे न्याय पंचायत में 4-5 विद्यालय बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, और जो जनपद स्तर पे उनका सदैव बच्चे जाते हैं, पुरस्कृत होते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी में भी गए थे, पिछले साल पाए थे पुरस्कार। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हमारे न्याय पंचायत के बच्चे गए थे। जब भूपेंद्र नारायण सिंह जी बीएसए हुआ करते थे, हमसे बात हुई फोन से, दुबे जी भेजिए अपने यहाँ के बच्चों को। यहाँ के बच्चे गए और प्रथम स्थान पाई थी। नीबी की बच्ची थी हमारी, यही की बच्ची थी बगल की। हमारे लिए सारे विद्यालय समान है। लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिक शिक्षा जगत में राजनीति नहीं होना चाहिए। सब हमारा उद्देश्य है शैक्षणिक सुधार हो, कैसे विकास हो ब्लॉक का, ये हमारा उद्देश्य है। ये पूरे ब्लॉक के शिक्षकों से अपील है। इसमें कोई हमारा संगठन कौन किस संगठन का, इससे कोई मतलब नहीं है। हम सब पहले एक हैं, हम शिक्षक हैं। सही कार्य हो रहा है, समर्थन करिए। कहीं कुछ गलत हुआ तो उसका भाई बैठ करके हम लोग संवाद कर लें, कोई हल निकलेगा। विवाद करना कोई मकसद नहीं है। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी, मुख्य अतिथि जी कक्ष का उद्घाटन करें। कर दो, चलो करो जल्दी।